हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक अगेन आवर यूट्यूब चैनल सत्तर। फाइनली मित्रों, सभी मित्रों को सबसे पहले दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं, सभी शुभकामनाएं आपको बहुत बहुत ज़्यादा। तो आज का जो वीडियो रहने वाला दोस्तों, कुछ वीडियो इस प्रकार रहने वाला कि आपके रिजल्ट आ गए हैं, कुछ रिजल्ट में त्रुटियाँ यहाँ पर नज़र आ रही हैं आपको, तो किस बेस पर रिजल्ट आधारित हैं तो वही मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले क्षमा चाहता हूँ, नोटिस को दोस्तों 10 तारीख को डिक्लेयर कर दिया गया था और मेरे पास यहाँ पर 11 को रिसीव हुआ था। बट दोस्तों दिवाली के जो काम थे उसमें बिजी होने के बावजूद हम आपको वीडियो नहीं दे पाए। तो आज हम एक टोटली फ्री थे तो सोचा आज मैं आपको वीडियो दे दूँ। कोई बात नहीं, 10 तारीख को इसको अपडेट किया गया था, 11 को हमें रिसीव हुआ था। ठीक है, 10 को इसको अपडेट किया था, 11 को हमें रिसीव हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं आखिर इसमें है क्या, वो ही चलिए। सबसे पहले बात करते हैं कि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का तो है ही, तो क्या क्या कराना है कि कृपया अवगत कराना है कि सत्र 22 से आच्छादित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम बीए की बात करें, बीएससी की, बीकॉम की सम सेमेस्टर की परीक्षा परिणाम में घोषित किए गए हैं। ठीक है, परीक्षा इनके रिजल्ट आ चुके हैं, उनके लिए वीडियो यूजफुल रहने वाला। ठीक है, सभी के आ गए हैं जिनमें कदापि जिन छात्र छात्रों के परिणाम में ईयर बैक अंकित किया गया है। ठीक है, ईयर बैक आ गया किसी के में। ठीक है, उक्त छात्र छात्राओं की जिज्ञासा है कि उनका परीक्षा परिणाम किस आधार पर ईयर बैक के अंतर्गत प्रदर्शित हो रहा है, तो उनको जानने की इच्छा हो रही थी उन स्टूडेंट्स को भी, ये बीएससी वालों को, कि मेरे रिजल्ट में ईयर बैक क्यों आ रहा है। तो वही चीज़ क्लियर की है विश्वविद्यालय ने कि उक्त संबंध में अवगत कराना कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 20 की अध्यादेश के कक्षा उन्नति विषयक अंकित निम्नांकित प्रावधान है। अगर आप अगली कक्षा पर उन्नत होना चाहते हैं तो उनके नियम कुछ इस प्रकार हैं। नियम नंबर जो फर्स्ट कहता है, विद्यार्थी ने वर्तमान वर्ष यानी कि वर्तमान जो वर्ष है दोनों सेमेस्टर मिलाकर, एक वर्ष में 2 सेमेस्टर होते हैं, ध्यान समझेंगे, एक वर्ष में 2 सेमेस्टर होते हैं, तो दोनों सेमेस्टरों को मिलाकर एक बार क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो कुल आवश्यक क्रेडिट्स जो क्रेडिट होते हैं का न्यूनतम 50% क्रेडिट के पेपर थ्योरी और प्रैक्टिकल मिलाकर, ठीक, उत्तीर्ण के लिए हैं। ठीक है, 50%। तथा जो नंबर है, विद्यार्थी ने वर्तमान वर्ष की मेजर विषयों को तीनों मुख्य विषयक प्रथम द्वितीय वर्ष में, 2 मुख्य विषयक तृतीय वर्ष में कि सभी पेपर्स, यहाँ से सीधे बात करते हैं, मेजर विषयों के सभी पेपर्स के कुल क्रेडिट्स का न्यूनतम 50% क्रेडिट है। ठीक है, पेपर के उत्तीर्ण हो तो 50% की गणना थी। ठीक है, करने में दशमलव के बाद कोई अंक गिना नहीं जाएगा, जैसा कि 27.6 है, 27.6 लिखा है, 27.6 लिखा है तथा 27.3 लिखा है को 27 मान करेंगे। ठीक है, आपका दशमलव के बाद जो भी अंक आएंगे 27.9 है, 27.3 है, 27.8 है, उसको काउंट नहीं किया गया, दशमलव तक ही काउंट करेंगे। ठीक है, जिन छात्र छात्राओं ने परीक्षा में उक्त अध्यादेश के प्रावधान के उपलिखित शर्त नंबर फर्स्ट को पूर्ण नहीं कर सकें, उनके परीक्षा परिणाम में ईयर बैक प्रदर्शित हो रहा है। अगर आपके 50% नहीं होते हैं दोनों सेमेस्टरों को मिला के, तो आपका ईयर बैक लगा है। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। शर्त पूर्ण प्रकार नहीं कर सके, उन्हीं परीक्षा परिणाम में ईयर बैक प्रदर्शित हो रहा है जिन छात्र छात्राओं के जिस वर्ष के परीक्षा परिणाम में ईयर बैक प्रदर्शित हो रहा है, जिस वर्ष के परीक्षा परिणाम में ईयर बैक प्रदर्शित हो रहा है, तथा यदि छात्र प्रथम वर्ष का है, यानी कि आप प्रथम वर्ष में प्रवेश लिए थे। ठीक है, तो उन्हें पुनः प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा में, यदि छात्र द्वितीय वर्ष का है तो उन्हें तृतीय और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में, तथा यदि छात्र तृतीय वर्ष का है तो उन्हें पंचम और षष्ठम सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित होना होगा, तथा सतत आंतरिक मूल्यांकन के अंक यथावत रहेंगे। ठीक है, आंतरिक जो मूल्यांकन अंक हैं वो यथावत रहेंगे। इस हेतु संबंधित छात्र को कोई भी कक्षा में भाग लेना आवश्यक नहीं होगा, उसको स्वतः प्रवेशित माना जाएगा, उसे केवल संबंधित सेमेस्टर की लिखित परीक्षा, भौगोलिक परीक्षा प्रश्न आधार पर ही सम्मिलित होना होगा। अगर आपका मान लो प्रथम सेमेस्टर था तो आपकी प्रथम सेमेस्टर की आपको परीक्षा देनी होगी, द्वितीय सेमेस्टर था तो द्वितीय में देनी होगी, तृतीय था तो तृतीय में, यानी कि जो अगर आपका प्रथम ईयर था एक पहले ईयर में तो दोनों ईयर में लगे होंगे, दोनों सेमेस्टरों में लगे होंगे, फर्स्ट और सेकंड, तो उन्हीं की परीक्षा देनी होगी। द्वितीय वर्ष था तो तृतीय और चतुर्थ की देनी होगी, और
तृतीय अवस्था तो पंचम और षष्टम की देनी होगी। ठीक है, अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं होता तो वीडियो को एक बार फिर से देख लेना। और इस नोटिस को मैं फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दूंगा, टेलीग्राम पर भी अपलोड कर दूंगा, तो सभी सोशल अकाउंट से जुड़ जाएंगे आप लोग। तो उम्मीद करते हैं जो आपको ईयर बैग का खतरा था, ईयर बैग का जो दोस्तों आपका समाधान हो गया होगा कि क्यों आया है और किसका क्या निवारण है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। फिर से दिवाली की, गोवर्धन पूजा की, भाई दूज की आपको हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। जितनी भी मेरी यूट्यूब फैमिली है सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितनी भी यूट्यूब फैमिली पर मेरी सिस्टर्स हैं उन सभी को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका भाई आपको ऐसे ही हेल्प करता रहेगा। थैंक यू सो मच ऑल माय डियर सिस्टर्स एंड ऑल माय डियर ब्रदर्स एंड ऑल माय यूट्यूब फैमिली। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट अपडेट के साथ।